नमस्कार दोस्तों आज से हम लोग फिज़िक्स चालू कर रहे हैं जो एलपी टेक्नीशियन के लिए होगा और भी अदर एग्ज़ाम के लिए ये होगा। तो चलिए इसमें हम देखेंगे मात्रक और बीमा, क्या डायमेंशन, यूनिट और डायमेंशन। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे भौतिक राशि क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, भौतिक राशि देखिए दोस्तों क्या होता है। भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसको हम माप सकते हैं या उसकी जो माप है उसको हम संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे में संवेग को आप माप सकते हैं और उसको संवेग को संख्या द्वारा प्रदर्शित भी कर सकते हैं। आवेग, बल, इन सब को मापा जा सकता है। तो चलिए हम भौतिक राशियों को लिख लेते हैं। लिखिए आप लोग हमारे साथ साथ। भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण होता है जिसे या जिनका मापन किया जा सकता है। ठीक है, तथा उसकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक है, आपको भौतिक राशि पता चल गया कि भौतिक राशि ये पदार्थ का वह मतलब कि गुण होता है जिसको हम माप सकते हैं और जो मापे हैं उस माप को हम संख्या के द्वारा लिख भी सकते हैं यानी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा संवेग, आवेग, बल, ठीक है, इत्यादि etc। तो इसको हम संख्या द्वारा प्रदर्शित भी कर सकते हैं और अब माप भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं यूनिट यानी मात्रक। ठीक है, देखिए यूनिट क्या होता है दोस्तों। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है, संख्यात्मक मान और मात्रक, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। ठीक है, लिखिए इसको कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशि की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितने राशि की जरूरत होती है? तो दो राशि की। एक नंबर में संख्यात्मक मान होगा और उसका यूनिट होगा। लिख लीजिए इसको कि एक नंबर में संख्यात्मक मान, इंग्लिश में इसको कहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, और दो नंबर में लिखेंगे मात्रक। ठीक है, यूनिट। इन दोनों की जरूरत होगी किसी भी भौतिक राशि को अगर व्यक्त करना हो तो। जैसे में हम लिखेंगे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल में आप लिखिए कि 2 kg। ठीक है, 2 kg कोई वस्तु है, चीनी है, चावल है, कुछ भी आपने 2 kg लाया तो इसमें दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपका दो संख्यात्मक मान होगा और ये यूनिट होगा kg। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं किसी दुकान पे, आप बोलिएगा कि 2 दीजिए, तो वो दुकान वाला क्या समझेगा, 2 क्या दें हम।
जब तक आप इसमें यूनिट नहीं लगाइएगा, केजी, ग्राम, ये सब यूनिट नहीं लगाइएगा, मात्रक नहीं लगाइएगा, तब तक आपका स्पष्ट नहीं होगा कि अगला आदमी क्या दे आपको। ठीक है, तो किसी भी मान को व्यक्त करने के लिए यूनिट की एकदम आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें यूनिट बहुत ज़रूरी है, बिना यूनिट के बगैर आप कुछ खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा और ये क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी ये क्या होगा, मात्रक, और ये संख्यात्मक मान, मान। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे हम देखते हैं कि मात्रक या मात्रक पद्धतियाँ क्या होती हैं, इसको हम मिटाते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि मापन या मात्रक पद्धतियाँ क्या होता है। लिखिए इसको हेडिंग में, मापन या मात्रक पद्धतियाँ। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, भौतिक राशि को मापने के लिए 3 पद्धति प्रचलित है, CGS, FPS और MKS। ठीक है, इन्हीं का प्रयोग करके भौतिक राशि में जो भी मापन होता है, मापन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं बारी बारी से कि मापन पद्धति क्या क्या है। मापन पद्धति देखिए, इसमें 3 है। कौन कौन है, CGS, FPS और MKS। ये भौतिकी में 3 मात्रक पद्धति जो है ये प्रचलित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि CGS क्या होता है। देखिए, इसका मतलब होगा सेकंड, समय। ठीक है, यानी CGS पद्धति में अगर हम इसको लिख लेते हैं पहले, फिर बताते हैं। ये ग्राम हो जाएगा और ये सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में जिस पद्धति में मापा जाता है उसे हम CGS पद्धति कहते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। यहाँ आप लिखिएगा कि लंबाई को कौन सी में, सेंटीमीटर में, ठीक है, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे क्या कहेंगे, CGS पद्धति कहते हैं। ठीक है, इतना आपको पता चल गया कि CGS पद्धति किसे कहते हैं। लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापेंगे। ठीक है, उसे CGS पद्धति कहेंगे। अब देखिए FPS पद्धति, उसी प्रकार होगा इसमें भी कि समय को सेकेंड में और द्रव्यमान को पाउंड में और लंबाई को फुट में। तो इसको उसी प्रकार, इस प्रकार लिखेंगे, लिख लेते हैं इसको भी कि लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में
मापा जाता है, ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको, एफपीएस, एफपीएस पद्धति कहते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को पता चल गया। चलिए अब हम देखेंगे एमकेएस। एमकेएस क्या होगा, तो उसी प्रकार ये भी होगा कि समय को सेकंड में, समय को सेकंड में, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, किलोग्राम में, और लंबाई को मीटर में, मीटर में। तो इसको भी उसी तरह लिखेंगे कि जिस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, उसे हम एमकेएस पद्धति कहते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा इतना, इस टाइप का, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। देखिए 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग का एक संगठन लगाया गया। पूरे जितने भी विश्व भर के देश हैं उन सबों का वैज्ञानिक एकजुट हुए और उसमें ये निर्धारित किया गया कि पूरे देश को एक यूनिट में काम करना चाहिए। कोई देश में सीजीएस चल रहा था, कोई देश में एफपीएस चल रहा था और कोई देश में एमकेएस चल रहा था, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि कोई भी वस्तु लेन देन में पैसा की बात नहीं होती थी। आप पहले आप इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अंग्रेज़ उधर से कपड़ा, सोना चांदी लेके आते थे और उसके बदले में हमारे देश से मसाला इत्यादि लेके जाते थे। तो वो वस्तु का हेर फेर होता था। गांव में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बर्तन में भर के आटा किसी पड़ोसी को देते हैं आप, तो वो पड़ोसी उसी बर्तन में उतना ही भर के आपको दे देता है, यानी वस्तु का हेर फेर होता था। तो इससे क्या होता था कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि आपने यहाँ से अंग्रेज सोना चांदी लेके आए और आपने मसाला दिया, तो सोना चांदी का तो वैल्यू आज बहुत बढ़ गया है, तो ये आप दिए मसाला तो उनको घाटा पड़ गया, ठीक है। तो इसको सही जगह पर लाने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि पूरे देश जो है एक यूनिट में काम करेंगे कि किसी व्यक्ति को यानी किसी देश को दिक्कत नहीं हो। तो उसी में एसआई पद्धति का मान्यता मिला, एसआई पद्धति को, ठीक है। तो चलिए इसी को हम देखते हैं, लिख लेते हैं इसको। चलिए, बात है सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय क्या हुआ, सम्मेलन हुआ, यानी अधिवेशन में एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम को मान्यता मिला, ठीक है। ये जब एसआई सिस्टम पद्धति को मान्यता मिल गया तो सब देश एक यूनिट में काम करने लगे, ठीक है। देखिए, एसआई मात्रक जो होता है ये दो प्रकार के होता है मात्रक। एसआई मात्रक कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। पहला होगा आधारी मात्रक, आधारी मात्रक, और दो नंबर में आपका क्या हो जाएगा, संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक। इंग्लिश में इसको लिखेंगे बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट, और इसको लिखेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। चलिए
अब हम देखेंगे आधारी मात्रक क्या होता है, बेसिक यूनिट। बात करें कि आधारी मात्रक में लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का मात्रा, ये 7 जो होते हैं क्या है, आधारी मात्रक हैं। ठीक है, तो इसी को हम बारी बारी से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले मिटाते हैं हम। चलिए 1 नंबर में हम देखेंगे बेसिक यूनिट। क्या है, बेसिक यूनिट। ठीक है, यानी आधारी मात्रक। देखिए आधारी मात्रक में क्या क्या होगा, लंबाई, लेंथ। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे नाम, यहाँ लिखते हैं मात्रक, और यहाँ संकेत और बीमा। ठीक है, साथ में बीमा भी देखते चलेंगे। चलिए देखिए, आपने लंबाई देखिया, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, मीटर। ठीक है, इसको हम m से सूचित करेंगे और इसका बीमा हो जाएगा l। ठीक है, 1 नंबर आपका हुआ। ये बेसिक मात्रक कितने होंगे, 7 होंगे, तो 7 को हम देखेंगे। आप 2 नंबर में देखिए द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में मास कहेंगे। इसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, किलोग्राम। इसका संकेत क्या हो जाएगा, केजी, और बीमा m से सूचित करेंगे, बड़ा M लिखेंगे, मतलब बीमा में हर चीज़ बड़ा ही होता है। ठीक है, आगे देखिए 3 नंबर में समय, टाइम। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड, और संकेत क्या होगा, छोटा s, और इसका बीमा बड़ा वाला t। ठीक है, 4 नंबर में देखिए, 4 में होगा तापमान, टेम्परेचर। टेम्परेचर। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो केल्विन होता है इसका मात्रक। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन, और इसका संकेत क्या होगा, के। ठीक है, और इसको बीमा बड़ा के। ठीक है, 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में आपका हो जाएगा धारा, करेंट, करंट। ठीक है, इसको मात्रक इसका होता है एम्पियर, एम्पियर, और संकेत इसका क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, और बीमा भी ये लिखेंगे। 6 नंबर आप देखिए, 6 नंबर में क्या होगा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ठीक है, इंग्लिश में इसको लिखिएगा लुमिनियस इंटेंसिटी, एल, लुमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होगा, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, कैंडेला, और इसका संकेत हो जाएगा सी डी, सी हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर में हम देखेंगे पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका इंग्लिश हो जाएगा। मात्रक इसका क्या होगा, मोल होगा, और संकेत मोल ही होगा, इसको एन से करेंगे। ठीक है, बीमा इसका एन, इसका सी। चलिए आपने मूल मात्रक को देख लिया, इसको फिर से हम पढ़ देते हैं आपको कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, तापमान का मात्रक केल्विन, धारा का मात्रक एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक है, ये बीमा आप देख लीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं संपूरक मात्रक।
इसको मिटाएं। चलिए 2 नंबर में आपका क्या था, संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक, इंग्लिश इसका सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक बा। देखिए संपूरक मात्रक 2 होते हैं। संपूरक मात्रक कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहला होगा समतल कोण और दूसरा ठोस कोण। लिखिए इसको, समतल कोण, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन, रेडियन, और संकेत क्या होगा, RAD, ठीक है। 2 नंबर में क्या होगा, 2 नंबर में ठोस कोण, ठोस कोण, इसका मात्रक क्या होगा, तो स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और इसका संकेत SR हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए संकेत और ये मात्रक, ठीक है। चलिए संपूरक मात्रक आपने देख लिया। संपूरक मात्रक कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन, ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन, ठीक है। आगे इसमें हम कुछ और लिख लेते हैं कि समय सापेक्ष राशि नहीं होता है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए स्टार बना के कि समय जो होता है, समय ये सापेक्षिक राशि नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में व्युत्पन्न राशि के बारे में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।